खोल लीजिएगा, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो जाती है। पैरों के उंगलियों को चलाएं। प्रियंका जैसे आए बताइएगा। रुके, पैर के पंजे को सांस भर के आगे निकाल कर वापस लें, फिर भरें तो अंदर की तरफ लें और इतना अंदर लें कि एड़ियां ऊपर उठ जाएं। रिलैक्स करें, फिर सांस भर के सामने वापस अंदर, थोड़ा जल्दी कर लें। रिलैक्स। ऐसे ही राइट साइड, जब राइट ले जा रहे हैं देखना मेरी एड़ी उठ गई है, लेफ्ट वाली एड़ी है कि हमने पैर के अंगूठे को मिला के रखा। वापस लें, ऐसा दूसरी तरफ से सांस भर के ले जाएंगे और सांस निकाल कर वापस वापस लें, फिर एक बार कर लें, वापस लें। अब जल्दी जल्दी करने के लिए एड़ी मत उठाइए। अब घुमाए, थोड़ा धीरे धीरे घुमाए, अंदर आए तो सांस भरें, बाहर की तरफ जाते समय सांस को निकालें। कर लीजिए 5-7 बार एक तरफ से। रिवर्स में भी बच्चा रो रहा है, आपको आवाज आ रही है। हम करते हैं दोनों ऐसे जगह पकड़ लो ऐसे, और फिर साइकिलिंग करो। साइकिलिंग के समय पैर सीधा हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं रहे, कोशिश करना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स में 1 2 3 4 5, ऐसे दूसरे पैर पर 1 2 3 4 5, रिवर्स में 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को ऐसे मोड़े और नजदीक रखें। राइट नीज को लेफ्ट साइड अंदर रखेंगे और दूसरा वाला खड़ा रहेगा। हम सांस निकाल के गए, सांस भर के वापस, फिर ऐसे करें। प्रियंका बेटे आना तो बताना, इसे थोड़ा जल्दी। उसका गला खराब था शायद, इसलिए नहीं। दूसरा घुटना खड़ा रखेंगे, रुके, दोनों को ऐसे मिलाएं और इसको जल्दी से करें। दोनों हाथों से पकड़ लें, अब फिर करें। दोनों हाथ ऐसे घुटने पर रखो, अब नीचे ले जाओ। अब थोड़ा नीचे जाएगा और नहीं। जिनका नहीं नीचे जा रहा है वो क्या करेंगे, दाहिना हाथ, एक हाथ यहाँ पर रखें और एक हाथ पीछे रखें, इसको उठने न दें और इसको जमीन पर लगाएं। ऐसा दूसरे से कर लें, देखें जा रहा है कि नहीं। अब करे शायद कुछ जाए, अब इसको एकदम दबा के रखना है, दबा रखा, कितना आप नीचे ले जा सकते हैं। चलो छोड़िए, पैर सीधा करें, दाहिना पैर पंजा घुटने पे, सांस निकाल कर नीचे भरे, ऊपर ले करें 3-4 बार। इसको गोदी में ले सकते हो, ऐसे कर देखो, ये एकदम चिपका ले और दाएं। रुकते हैं, एक हाथ यहाँ घुटने पर रखो, दूसरे हाथ से पैर का ऐसे पंजा पकड़ो और इसको सीधा घुमाओ 5 बार इधर से, 5 बार उधर, 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, सीधा। दूसरा पैर पहले नीचे कर लो,
उठाओ, गोदी में लो। आज हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कम कर रहे हैं, आज थकवाएंगे आप लोगों को, हाँ? पकड़ो ऐसे, 1 2 3 4 5, रिवर्स। पद्मासन लगा लो। ज्ञान मुद्रा। तर्जनी अंगूठा ऐसे गोल बनते हैं, ऐसे मत करना, छूंछ नहीं बनाना है, ऐसे करना। हथेली का पृष्ठ भाग यहाँ घुटने पर, ताकि अंगुलियां मेरी जमीन की तरफ पॉइंट आउट करती होंगी। ऐसे नहीं करना है, ऐसे। देखो सांस कैसे चल रही है, उसको थोड़ा लंबी गहरी कर लो। तो लंबी गहरी आप जानते हो, धीरे धीरे भरो, मूल बंद लगाओ और धीरे धीरे निकालो। प्रियंका आए। रुकते हैं, थोड़ा मूल बंद का अभ्यास करें। निष्कासन अंग 2 हैं हमारे, उनको हम टाइट करेंगे हमारे नंबर के साथ में। जैसे मैं नंबर बोलूंगा, टाइट करना और ढीला छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैं 20 की गिनती गिनूंगा, कॉन्टिन्यूअस उसको टाइट करके रखना। देखो कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। रिलैक्स कर। 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र। तो सांस भरें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको करते समय हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। चलो पैर खोलें, तो एक बार घुमा लो इसको। और जैसे मैंने बताया कि हमारी एक प्रैक्टिस है, हम लेटेंगे, बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे हाथ का सहारा नहीं लेंगे। जरा देखिए कर पाते हैं क्या? 5 बार। टाइम ले लो, कोई बात नहीं। तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा हमने कम किया था। चलो अभी पूरा हो जाता है। चले, सांस इनहेल एक्सहेल करते रहिएगा। राइट लेफ्ट या बैक है, आराम से।
मैंने 100 सांस ली, एक्सेल और इनहेल किया, हम एक गिन रहे थे, दोनों एक ही किए हैं। हाँ, देखो मैं एक बात पहले बता दूं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कम करेंगे, हाँ, बाकी हम थोड़ा सा आज जल्दी करने वाले हैं। क्या करेंगे आप देख लेंगे। बुजुर्गों के लिए पहले बता दूं, बुजुर्गों के लिए ऐसे करेंगे, और दूसरे फास्ट करेंगे, सांस निकाल के नीचे जाएंगे, भरेंगे ऊपर, और हम करने वाले हैं 70 बार, 30 कम कर दिया है हमने। हाथ कमर पे रखेंगे, हैं, देखना, नहीं 50 बार, 50 50 50, 150 होगा। पचास हो गया। देखो सांस तेज फूल रही है क्या? अगर सांस फूल रही है तो समझ लेना बीपी है आपको, तो थोड़ा सा धीरे करना, जल्दी 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 मत करना। मैंने यहाँ रखा था, मैं यहाँ रखूंगा, फिर 50 बार। हम्म? ये भी 50 हो गया। अब देखो सांस फूल रही है क्या? सांस फूल रही है तो फिर समझ लेना कुछ गड़बड़। हाँ, तो जल्दी मत करना, धीरे धीरे करना। सांसों पर अगर नियंत्रण रखोगे तो क्यों सांस फूलेगी भाई? हम्म? अब नीचे जितना जा सकते हैं जाएंगे, फिर 50 है। ये भी 50 हो गया। अब भी सांस नहीं फूली, क्या करें? हैं? चलिए कुछ और कर लें, हो सकता है फूल जाए। झुक गए, इतना झुकेंगे, उठेंगे नहीं ऐसे। ये हाथ की हथेली यहाँ पे ऐसे पीटना है, दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, इसको देखेंगे। 50 बार ही कर लेते, टाइम थोड़ा कम है।
ये भी 50 हो गया। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो आराम खड़े होके तो करते हैं, ले लो। मेरी कमर देखना। एक दूसरी कमर दिखा दूं? केवल कमर हिलेगी और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आए तो बताना। केवल ये जोन हिल रहा है, ऊपर को देखना नहीं हिल रहा। करके जरा देखो। कर चलो जरा, कर करते रहो जरा, मैं देखूं कर भी रहे हो कि आराम कर रहे हो। वही कुल 15 लोग आए और सारे आराम कर रहे हैं, क्या बात है। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये वीडियो क्यों नहीं खोल के रखा हुआ है? तो मैं भी अपना वीडियो बंद कर लूं? वीडियो बंद करने जा रहा हूं, मैं अपना बता दे रहा हूं, मैं खाली बोलूंगा, आप लोग करना। तो आराम ही करना है तो जाओ आराम से सो जाओ। हैं? अंजलि की बात चलती है कि भाई वो उसकी अभी तबीयत सही नहीं। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? बोल दो भाई साहब से कि जिसने अपना वीडियो नहीं खोला है उसको बाहर निकाल दें। कोई बात हुई यार? चल, तो आराम हो गया तो हम कर लेते हैं चंद्र नमस्कार। एक बार करेंगे, एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे बस। तो कोई नया नहीं है, सारे पुराने हैं, सब जानते हैं कैसे करना होगा। हम आसन पर अपने लेफ्ट साइड चले गए। मेरे दोनों पंजे मिले हुए हैं और मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार एक बार करना है बस। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। सांस भर के सीधा आप ऊपर हाथ लीजिएगा। हो सकता है मेरा हाथ नहीं दिख रहा है आपको। सीधा ऊपर ले लिया। खींचो सांस भर के खूब ऊपर। सांस निकालो और अपने लेफ्ट साइड जाना है। कोशिश करना आपका धड़ जमीन के समानांतर आ जाए। थोड़ा रुको। सांस भरो, उठ जाओ। सांस निकालो, नीचे आ जाओ। अब सांस भर के अपना दाहिने पैर दाहिने पैर नीचे, ज्यादा मत लीजिए। अब पहले बैठते हैं घुटने से। जिसको घुटने में दर्द होता है पूरा मत बैठना। पूरा भी नहीं बैठेंगे, हम इतना बैठेंगे कि मेरी जंघा जमीन के समानांतर आ जाएगी और अपनी जंघा के समानांतर अपने बाह को ले लेंगे और नमस्कार ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। सांस भरेंगे, धीरे से उठ जाएंगे, हाथ पीछे रखिए। ये दाहिने पैर के पंजे को थोड़ा सा ऊंचा है तो दाहिने पैर कर लो और टोज को राइट साइड कर लो। ये घुमा दिया उस तरफ चला गया। दोनों हाथ हमने खोल लिए कंधे के बराबर में, हथेलियां मेरी सामने हैं। और उंगली मीठे मीठे मिला करके सांस भरे, एक बार खिंचा। सांस निकाल करके हम अपने दाहिने पैर की तरफ जा रहे हैं। तो दाहिनी हथेली हमने जमीन पर रख लिया है। बाएं हाथ को हमें देखना है ऊपर। अभी चेक करना है कि मेरा घुटना नीचे जो झुके हुए हैं मुड़ा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हाथ मेरा हथेली जमीन पर पहुंच गई तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। और मेरा कंधा एक घुटने के
ऊपर है, ऊपर वाला हाथ देखें। सांस लेना, उठ जाए ऐसे। सांस निकालें, हाथ नीचे कर लें। अब अपने लेफ्ट टोज को भी राइट तरफ कर लेते, दोनों इधर चली गए। हाथ कमर पे ऐसे रखो, सांस निकाल कर झुक रहे हैं। टारगेट मेरा क्या होगा, छाती को घुटने से लगाऊंगा, लेकिन इसको मोड़ने नहीं दूंगा। सपोर्ट के लिए दोनों हाथ अपने जमीन पर रख लेना, होल्ड करना। अब यहीं से अपने पीछे वाला यानी लेफ्ट वाला पैर के पीछे का हम घुटना जमीन पर रख लेना है। और देखो कैसे हो गया है। इस सूर्य नमस्कार में एक पोजीशन होती है, पीछे से पंजा मैंने खोल दिया, हाथ घुटने पर रखा, ये पीछे जंघा मेरा लेटा रहेगा। हाथ जोड़ा, नमस्कार की मुद्रा, वेगासन बोलते हैं, वारियर पोज। इसको हम पीछे कितना जा सकते हैं जाए। टारगेट होगा मेरी हाथ की हथेली पैर के पंजे के ऊपर। सांस निकालकर वापस हाथ जमीन पर। अब हम अपने दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ करके इसी के ऊपर ये देखो उकड़ू बोलते हैं, तो एक पैर पे मैं बैठ के एक पैर का पंजा मैंने ऊपर उठा दिया। तो अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो एक हाथ पीछे एक हाथ आगे रखना, और कर सकते हो तो नमस्कार की मुद्रा ले लो। अब भी लोग नहीं आए ना, वीडियो नहीं खोली। अब हम बीच में बैठने चलते हैं, तो थोड़ा सा इस पैर को यहाँ लिए एक ऐसे मलंग बूट, ये पहले मैं लेफ्ट वाले पैर पे बैठा था, अब राइट वाले पैर पे बैठा, और इसको ऐसे कर, वही स्थिति है, हम रिपीट कर रहे हैं दूसरी तरफ से। तो जैसे आए थे उल्टे से चलेंगे हम, हैं? तो पहले हमने वारियर पोज बाद में किया था, अब की हम वारियर पोज पहले। ये देखो, अपना मुंह लेफ्ट साइड रखा, घुटना पीछे वाला जमीन पर रख दिया, राइट और पीछे। सांस निकालेंगे वापस। इसके बाद क्या किया था, पिरामिड पोज किया, ये दोनों पैर से कर दिया। चाहे तो उठ ले, नहीं तो उठने कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना कर लेते हैं। और अभी दोनों टोज, दोनों पैर के पंजे हमारे राइट लेफ्ट में, कोई घुटना मेरा मुड़ा नहीं है। चलो उठ जाए, तो लेफ्ट वाला पंजा लेफ्ट ही रहने दीजिए, राइट वाले पंजे को राइट साइड सामने, दोनों हाथ ऐसे करें, हथेली सामने, त्रिकोण आसन। सांस निकालो और जाओ। सेम वही चीज जो उधर से किया था, बताने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला हाथ देखना। सांस है, इसे रख ले, हाथ नीचे रख लो। अब पैर का पंजा जो सामने था, सामने कर लो, थोड़ा सा कम कर लो अपने राइट साइड में। अब क्या करना है, गाइस को पहले मोड़ो, इसको पहले पैरेलल करो, फिर इसको इसके पैरेलल, सांस करो, उठ जाओ, हाथ नीचे करो। पहले हम लेफ्ट थे, अब की हम राइट आ जाते हैं। इसको
पहले हम लेफ्ट गए थे झुक करके, अब की हम चंद्राकार स्थिति, हाथ जोड़ते हुए आसमान की तरफ, सांस निकाल कर आपकी राइट चले, सांस भरें, कुछ नहीं, सांस निकालें, आ जाए वापस। मेरे कहने का असर किसी को पड़ा नहीं पड़ा, हमारे पास सभी ऐसे ही। मैं बता दूं कि सबसे अच्छा किसने किया जो हमें दिख रहे हैं उसमें से, तो आपको लगेगा कि हाँ क्या बात है, शशि राव नंबर 1, जो बच्चे मुझे दिख रहे, आप लोग भी कर रहे होंगे, बट शशि जी हमें बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे थे और बहुत अच्छा किया है इन्होंने। जो भी चीजें हम करते हैं, हमने इसलिए समय लिया और आपको पूरी तरीके से बताते रहे, और ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए सूर्य नमस्कार की तैयारी करते हैं, एक ही बार करेंगे हम थोड़ा सा आपको आज चक्रों पर ध्यान देते चले जाएंगे कि किस समय हमें किस चक्र पर ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें, डायरेक्शन मेरा ईस्ट की तरफ हो, देखो सरला जी ने बोला था ध्यान है, एरिया मेरी, पंजे बाहर से खोले, नमस्कार की मुद्रा, आंखें हम बंद कर लेते हैं, सूर्य देवता का आवाहन एक बार करेंगे और ध्यान इनका हमारा आज्ञा चक्र पर होता है। कैसे एहसास करें कि सूर्य देवता हमारे आज्ञा चक्र पर है। ओम सूर्याय नमः। सांस करें, दोनों हाथों को ऊपर लें, आपको हाथ दिख नहीं रहा होगा, हथेलियां सामने चली गई हैं मेरी, सांस भर के ऊपर खींचें और पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं जाएं, लेकिन अपने छाती से जाएंगे, कमर से नहीं। आपकी चिन जो है वो छाती से लगी है। यहाँ पर ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र यानी कंठ पर होता है, जिसका कंट्रोल हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का कंट्रोल है। और आपको मालूम है उनका क्या काम, सांस निकाल लें, ऊपर लें, फिर से सांस भरें, ऊपर खींचें, फिर सांस निकालें, हाथ कान के साथ लगा करके हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो हो सके तो दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं रखें, नहीं तो जैसे अंजलि जी बताती हैं आप ब्लॉक रखो, अगर रखा है, नहीं तो दोनों हाथ से पैर के टकना करो और सांस निकालकर कोशिश करो कि छाती आपकी जंघा से लग जाए, पैर को मोड़ने नहीं देना। यहाँ ध्यान हमारा मणिपुर चक्र, नाभि के ठीक पीछे, पेट एकदम अंदर चला गया, तो इसका इफेक्ट हमारा अग्नि तत्व प्रभाव में आता है, आपको मालूम है। अब थोड़ा सा घुटना मोड़े, दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं रखकर सांस भर के राइट वाला पैर पीछे ले जाए, कमर नीचे, गर्दन पीछे की तरफ, पीछे वाला पैर सीधा रखें, थोड़ा नीचे चला जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन पैर खींचे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ध्यान कहाँ पर होगा, स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रियां जहाँ हमारी हैं वहां उनके ठीक पीछे, ये हमारे लिक्विड का कंट्रोल करते हैं। लिक्विड क्या है हमारे शरीर में, आपको मालूम, खून और पेशाब। सांस निकालकर दूसरा पैर भी पहले पैर के साथ रखें, शरीर को पीछे खींचें, एड़ी जमीन पर लग जाए, सिर को भी जमीन पर लाने का प्रयास। माउंटेन पोज में हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ ज्यादा से ज्यादा आता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर ध्यान हमारे सहस्रार चक्र पर। सहस्रार चक्र जो है ये हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल में करता है, जो मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं। सांस भरें, शरीर को एक सरल रेखा में लें, सांस बदलने के लिए हम इसको करते हैं, ये कोई पोज नहीं है। सांस निकालकर घुटना और छाती जमीन पर लगाएं, मेरी कमर ऊपर उठी हुई है, यहाँ पर ध्यान मेरा अनाहत चक्र पर होता है, ये हार्ट के साथ में,
ये हमारे हार्ट को शीतलता प्रदान करता है, कंट्रोल करता है। सांस भरें, थोड़ा सा आगे सरकाएं और धीरे धीरे उठाएं अपने लोअर एब्डोमिनल पार्ट मेरा उठा हुआ है, जंघा नहीं, जमीन ऊपर की तरफ, हम पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। भुजंगासन की स्थिति है। मैंने कोहनियाँ इसलिए नहीं सीधी की कि कोहनियाँ सीधी करूंगा तो मेरी जंघा उठ जाए, लेकिन पीठ को हम ज्यादा से ज्यादा खड़ी करने की कोशिश करते हैं। पीछे से पैर का पंजा खड़ा है, यहां पर ध्यान मेरा मूलाधार चक्र पर होता है। मूलाधार चक्र रीढ़ से भी नीचे स्थित, इसका कंट्रोल हमारे शरीर की पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व क्या है? हमारे बोन्स और हमारे मसल्स। फिर सांस भरें, यहां से रिपीट होता है, जहां पीछे माउंटेन, सहस्त्रार चक्र। सांस भर के दाहिना पैर दोनों हाथों के मध्य, यहां पर ध्यान मेरा स्वादिष्टान। थोड़ा रुकते हैं, हाँ? पैर पे खिंचाव होना चाहिए, क्योंकि यही है जो विपरीत है, बाकी सारी चीजें डबल होती हैं। क्योंकि पहले मेरा पैर राइट वाला खींच रहा था, अभी लेफ्ट वाला खींच रहा है। नहीं, सांस निकालने दूसरा पैर, फिर वही मणिपुर, दोनों हाथ कान के साथ लगा कर सांस को धीरे धीरे जंगल खींचो हाथों को। अब थोड़ा सा हम पैर खोल लेते हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे जाएंगे, कहीं बैलेंस नहीं गड़बड़ हो। थोड़ी छाती के साथ लगाकर, छाती, कमर, और देखो घुटने से नीचे, ये देखो। सांस निकाला, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरा, हाथ ऊपर लिया, सांस निकाला, दाएं बाएं से हाथों को नीचे, आराम से आसन पर बैठे और पीठ के बल लेट जाए। लेटकर विश्राम की स्थिति है हमारी। जो भी खिंचाव, जो भी तनाव मिला हमारे शरीर में, उसको रिलैक्स करना है। हम पीठ के बल लेटे हुए हैं, दोनों हथेलियां हमारी आसमान की तरफ हैं, कमर से थोड़ी दूरी पर। पैरों में फासला है 1 से 1.25 फीट तक। सांसों को हमें सामान्य करना है, वैसे तो सांस सामान्य होगी ही, फिर भी इतना बोला, फिर भी लोगों ने अपना वीडियो नहीं खोला। कोई बात नहीं, जब आप खोलते हो ना तो फायदा तो आपका होता है, मेरा थोड़ा फायदा, क्योंकि आप सजग हो जाते हो, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। मेरा ख्याल है मैं पूरी तरीके से दिख रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने अपनी फोटो बहुत छोटी करके रखी हुई है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। कभी अगर समझ में ना आए, कुछ ना दिखे तो बता दें। तो थोड़ा सा हम बाकी कर लें तो शायद हमारा पर्पज है, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको ज्यादा फायदा देना है। जो वीडियो हमारी देख करेंगे वो तो अपना करेंगे, ना करें कोई भरोसा छोड़। तो अभी हम लेटे हुए हैं, हमने दोनों पैर मिला लिया, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करके शरीर से सटाए, सांस भरा और धीरे धीरे हाथों को भी पैर सिर की तरफ ले, इसको हम ताड़ आसन बोलते हैं। सांस भर के हमने पैर के अंगूठे को मिलाकर जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ, तीनों बंद इसमें लगाते हैं। मूल बंद, उड़ियान बंद पेट अंदर है, जालंधर बंद थोड़ी छाती के साथ लगे। रिलैक्स करें, एक बार इसको फिर से दोहरा, रिलैक्स करें।
अब करेंगे हम नाव आसन। नाव आसन में हम अपने दोनों पैरों को सांस भरते हुए सिर की तरफ ले जाएंगे। सांस निकालेंगे तो पीछे से उठेंगे। हाथ हमेशा कान के साथ लगे रहेगा, पैर हमेशा सीधा रखना चाहिए। प्रयास करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। हलासन और पश्चिमोत्तानासन की क्रियाएं करना शुरू करो। हाँ, 8-10 बार करने के बाद बैठ जाना। सांस भर के हाथ ऊपर, दाएं बाएं से नीचे, पैर थोड़ा खोल लें, आराम कर लेते हैं। हाँ, सांस देखें कैसी चल रही है, लंबी गहरी सांस लें। अखिला देर से आई क्या? नहीं थी अरुण जी। अच्छा, मैंने देखा नहीं, अभी अब दिखा आपका फोटो। चलिए आज जानुसीर आसन करते हैं। हाँ? तो दोनों पैर हमने ऐसे मिला लिए। दाहिना पैर मोड़ करके एड़ी को हम अपने जंघा मूल से लगाएं, एकदम। जंघा मूल का मतलब समझते हैं? जब मैं आगे झुकूंगा तो मेरी एड़ी का प्रेशर मेरे बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझा तो अच्छी करेगी। पेशाब और टट्टी के बीच में जो गैप होता है, उसको वहां पर एक शिवनी नाड़ी होती है? जब हम आगे झुकते हैं तो वो नाड़ी पर प्रेशर डालती है, और वो नाड़ी पर प्रेशर डालने का विशेष रूप से फायदा प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए है, और महिलाओं में जिनको जल्दी जल्दी पेशाब हो जाता है, छींकती हैं तो, खांसी है तो, उसको एक कंट्रोल करता है। तो क्या करेंगे, कमर सीधी है, दोनों हाथ कमर, हाथ घुटने पर, सांस करके हमने हाथ ऊपर लिया। सांस निकाल करके हम धीरे धीरे जितना झुक पाओ झुको। एड़ी का प्रेशर देखो मेरा तो शुरू हो गया। आगे जाने के बाद देखिए हाथ की हथेली मेरी पैर के पंजे से आगे चली गई। मैंने पैर के अंगूठे को अपने तर्जनी से, फोर्थ फिंगर, अंदर खींचेंगे और कोहनियों को जमीन पर लगा देंगे। थोड़ी अपने चिन या अपनी चेस्ट को अपने पैर पर रखना है। सांस सामान करके हम रुक गए हैं। पैर का पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ, केवल अंगूठे को अंदर लिया है मैंने। और जिनको सपोर्ट चाहिए ऐसे उंगलियां फंसाओ और ऐसे करो तो और थोड़ा सा खिंचाव बढ़ सकता है। चलें, सांस भरो, धीरे धीरे उठो, हथका के साथ लगाकर सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथों को वापस लाए। अब दूसरे पैर से करें। फिर चलें इधर से करें, सांस भर के ऊपर और सांस निकाल कर नीचे। सेम वही जो उधर से किया था। मैंने जैसे बोला कि अगर आप नहीं जाते हो तो ऐसे उंगलियां फंसाओ, ऐसे करोगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। एड़ी का प्रेशर बहुत जरूरी है। जिनकी थाइज मोटी होती हैं उनका एक और तरीका है, मैं बता दूंगा अभी। सांस भरो, जाओ ऊपर, सांस निकालो, दाएं बाएं से वापस आ जाओ। हाँ, अभी मैंने बोला था जिनकी जंघा मोटी होती है, दोनों हाथ ऐसे रखें और फिर एड़ी लगा दें वहां पर, ऐसे देख लिए मेरा ये घुटना आ गया इधर, ये देख रहे हैं। तो थोड़ी देर इधर बैठ लें और थोड़ी देर उधर बैठ लें। अब देखिए एड़ी प्रेशर का, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेस। हमने गुदा पे नहीं रखा हुआ है। गुदा मीन्स एनएस पे नहीं।
चलिए मैंने बता दिया। आगे झुकने के बाद हम कोण आसन करते हैं, जो इसका रिवर्स है। तो कोण आसन में आज थोड़ा सा परिवर्तन हम करते हैं, देख लीजिएगा। थोड़ा सा फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, हम ऐसे चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आप मेरा हाथ देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है हाथ। ना दिखे हाथ तो बताना। कोण आसन हमेशा हम ऐसे करते थे, आज हम कोण आसन हथेली के ऊपर हथेली रख के देखो कर सकते हैं, और दोनों पैर आगे से खोल लेंगे। हाँ, ये देखो ऐसे पहले फंसाया, यहाँ रखा, और फिर मैंने कमर को उठा करके ले लिया, गर्दन सीधी रखी। तो दिक्कत होती है किसी को, हाथ यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन उंगली अंदर रखना, थोड़ा सा गैप कर लो। हाँ ठीक है, और रुकते हैं आधा मिनट, रुक ज्यादा। हाँ, वज्रासन में बैठे, दाहिना पैर दाहिनी तरफ से, बायां पैर बाएं तरफ से। तो मैंने बताया कि वो लोग जो नहीं बैठ पाते, लोग डाइनिंग चेयर पे बैठे और पैर के नीचे कोई चीज ऐसी लगा लें कि बैलेंस उनका बिगड़े नहीं। इस सोफे पे बैठ सकते हैं, सोफे पे आगे बैठे हैं तो सोफा तो नीचे होता है, पैर का पंजा जमीन पे आ जाएगा। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, नीचे, सांस भरी, निकाली, इसको अंदर दबाया, निकली हुई सांस में आगे आगे, गर्दन ऊपर की, कपालभाति शुरू। कपालभाति कौन करेगा, बताते रहते हैं आपको। आधा मिनट रुकेंगे। आधा मिनट से ज्यादा हम इसलिए नहीं रुक रहे, गर्दन दर्द कर देती है, तो क्यों जबरदस्ती करेंगे। फिर आधा मिनट करेंगे ऐसे ही जैसे अभी किया। चलो, हो गया आधा मिनट, फिर आ गया। अब एक मुट्ठी लेफ्ट वाली है, इसको अब अपने अब रखेंगे नाभि के ऊपर, और दूसरे हथेली और अंदर, ये दोनों घुटने आपस में मिले रहने चाहिए, नहीं तो फिर नीचे गैप हो जाता है। फिर आधा मिनट, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कपालभाति। हाँ, फिर आधा मिनट, आधा आधा मिनट कर रहा हूँ और सारी चीजें एक एक मिनट चल रही हैं। फिर चले, दो मिनट हो गए। जो कर रहा हूँ उसको देख रहा हूँ, जो आराम होता है उसको करें। ऐसे कटोरी बनाना है, उंगली और इसके ऊपर दूसरी। तो अभी मैंने लेफ्ट वाला हाथ रखा और ऊपर से राइट वाला, नीचे जाके मैं ऐसे ऐसे करूंगा,
इसमें कपालभाति तो होएगा नहीं। चलो 30 बार कर लो। 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 दूसरा। अब लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे। फिर चलो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 बस बस। चलते हैं। अब ये पहले जैसे किया था वही करेंगे, लेकिन मुट्ठी अब हम यहाँ रखेंगे जंघा और पेट के बीच में। हाँ, एकदम जंघा मूल में रखना है। एकदम पहली वाली विधि है, खाली हाथ चेंज हो। चल 30 बार, आधा मिनट हो, इसको आधे मिनट करते हैं। अब जिनका पद्मासन लगता है वो योग मुद्रासन करेंगे, नहीं तो जैसे आप बैठे हो वैसे ही। हाँ देखो कैसे, आप बता दूं। पहले ऐसे किया, इसको नीचे रखा और इसी से पेट ऊपर उठाया और हथेली अंदर कर दी और नीचे झुक गए। हाँ चलो, पद्मासन लगता है लगा। हमने सिर भी नीचे रख लिया। अब देखो क्या हाल, पूरा दबाव बना के रखना। सांस पर उठ, पैर से खोलना। न अभी वज्रासन में बैठे थे तो वज्रासन बैठे, वज्रासन बैठे ना, एक एड़ी के ऊपर बैठ के देखो, ये हमारी बाईं एड़ी है। दाहिनी को हमने यहाँ रखी है। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से। आधा मिनट रुकना है। हो गया, बदल लें। गोमुखासन है। ठीक है, सुप्त वज्रासन कर लेते हैं, फिर दूसरा। आज हम सुप्त वज्रासन में पैर खोलेंगे नहीं है? देखते हैं हो पाता है क्या। जाए, खुद दिक्कत होगी, पीठ नहीं लगेगी जमीन पे। क्यों? क्योंकि पीठ तो ऊपर है आपकी एड़ियों से, सिर लगेगा।
बैठ जाए। वक्रासन कर लें। वक्रासन या अर्धमस्तक कहते हैं कुछ। वक्रासन थोड़ा आसान होता है लेकिन फायदा करीब करीब वही होता है। तो हम दाहिना पैर मोड़ के उसी तरफ क्यों नहीं रखते, हम क्रॉस क्यों कर रहे हैं? उसी तरफ रख लिया। कहाँ पे है ये? घुटने के बीच में। वो वाला हाथ पीछे, दूसरे हाथ को लिया और पकड़ लिया इसको। एक घुटना पकड़ो, ऐसे घुटना उठाओ, पकड़ लो, गर्दन पीछे किया, इधर हाथ पीछे। आधा मिनट। चेंज कर लिया, मेरा तो हो गया नहीं। ना तो आधा मिनट हो गया। अब हम पेट की बनाने जा रहे हैं। पेट की बना के हमें धनुरासन करना है, वो पोज है। दाहिना पैर बाएं पैर दोनों मोड़, इसको ऊपर उठा लो, उतने उठाना जितना आगे से छाती उठी हुई है। थोड़ी देर रुको और राइट लेफ्ट कर, रोल आउट, घुटना जमीन पर नहीं है। 2 3 बीच में सांस भरी होगी। हाँ, सांस लेना है तो दाएं माइंड, घुटना जमीन पर नहीं होना चाहिए, फिर फायदा नहीं होगा। पेट बीच में है। पहले दाएं बाएं करो, आगे पीछे बाद में करना। हाँ, करूंगा आगे पीछे दाएं। चलो अब आगे पीछे करो। इसमें बाद में करने का मतलब मैं बता दूंगा, अभी आपको क्यों बाद में करना है, क्योंकि इसमें सांस फूल जाती है, फेफड़े पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अब हम लेट जाएंगे पीठ के बल। हाँ? अब समझ गए मैंने क्यों नहीं किया था पहले ऊपर नीचे? रिलैक्स कर रहा हूं मैं, क्योंकि सांस थोड़ी सी चढ़ती है, फेफड़े पर प्रेशर पड़ता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आखिरी आसन जा रहा है हम, और ये है हस्तपादोत्तानासन। हाँ, कैसे करेंगे? पहले ऐसे बैठ जाओ, आसान तरीका बता देते। वैसे बैठ जाओ, हाथ पीछे करो और पीछे ले जाओ। दोनों पैर को ऐसे ऊपर उठाओ और दोनों हाथों को भी। तो अब चेक करो कि मेरा पैर का अंगूठा और सिर एक लेवल में है, सांस मेरी सामान्य है, हाथ का कोई रोल नहीं। तो मैंने हस्तपादोत्तानासन, हाथ भी ऊपर और पैर भी ऊपर। तो 1 मिनट रुक लें। कपालभाति करते तो पता चल जाता है, लेकिन जरूरी पहले पीठ रखो, फिर पैर रखना जमीन पे। रिलैक्स, पैर को खोल लो, एक सवा फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, सांस समान। हो सकता है
किसी की कमर दर्द कर रही हो, एक मकर आसन कर देते थे और थोड़ा कठिन वाला, हाँ, कठिन, सबसे कठिन वाला नहीं। दोनों हाथ दाएं बाएं खोला, दाहिना पैर ऊपर उठाया और इस पैर के अंगूठे को अपने बाएं लेफ्ट वाले हाथ की हथेली के ऊपर रखना और पीछे वाला पैर सीधा, कमर दूसरी तरफ, दोनों पैर सीधे। देखो ये भी सीधा है, वो भी सीधा। अब नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे और अपोजिट हाथ से पकड़कर इसको जमेंगे, हाँ, दिखना जाए। नीचे वाला पैर ऐसे ऐसे घूम जाता है, नहीं घूमना है ना, रुके थोड़ा, वापस लेना, दूसरी तरफ ले जाओ। वापस लेना, दाहिने तरफ ले तो बैठ जाओ। सिंहासन में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आपकी कमर नीचे होनी चाहिए, हाँ। तो अगर पद्मासन लग जाता है तब तो ठीक है, नहीं पद्मासन लगता तो भुजंगासन करेंगे, हाँ। ये इसमें भुजंगासन में इसमें फर्क क्या है, इसमें उंगलियां अंदर की तरफ होती है, हाँ? ये कमर नीचे है, गर्दन ऊपर करो, जीभ निकालो और धीरे धीरे आवाज करो, जोर से क्यों करते हो, देखो एक बार तो मेरी आवाज सुनो। इतनी जल्दी क्यों आ गए भाई, अभी तो और करना है, दाएं और बाएं भी करना है ना। दूसरी तरफ, अब बैठ जाओ आराम से, गला सहला लो, काला गोंद सहलाते हैं इनको, ऐसे ऐसे, बैठ जाओ आराम से। पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन लगा लो, नहीं तो पलटी मार के बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, हंस लें थोड़ा। राज भाई साहब कल हंसेंगे, चलो 5 मिनट। हो गया मेरा तो 5 बार, मेरा ख्याल है। और दोनों हाथ क्या मालूम, मैंने बोला था ऐसे नहीं करना, ऐसे आंखें बंद करो, 2-4 लंबी गहरी सांस लो, सांस थोड़ी सी आपकी हो सकती है सही नहीं, गर्दन ऐसे कतई नहीं, गर्दन या तो सीधी या तो थोड़ी सी 2 अंश ऊपर है। अगर आपको कभी लगे कि आपका पेट सही नहीं है,
हवा नहीं पास हो रही है, मोशंस भी ठीक से अभी नहीं हो रहे हैं, गले में कच्ची डकार आ रही है। कुंजल कर लो, कभी भी कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है, इंतज़ार नहीं करना कि 4 घंटे हम खाली होएगा मेरा पेट तब करें। हुँ? जब भी मन करे, जब भी अभी खाना खाया है, अभी लग रहा है कि तो गड़बड़ लग रहा है, वो उलट दो खाना, बाद में खा लेना। फिर से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके बाद दूध या चाय नहीं पीना, जब कुंजल कर लो तब। हाँ? तो ध्यान रखना है इस बात का। कभी भी आपको लगे, ये मत सोचो कि जो खाना निकल आएगा, हो सकता है एक दिन तो मैंने बताया था, एक दिन मुझे ऐसे लगा, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात। मैं खाने के बाद दिन में लेटता नहीं, मैं लेट गया था गलती से और किसी गलती पोज़ीशन में लेट गया था। ऐसे लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, जो खाना खाने के 2 ही 3 घंटा हुआ था। मैं ऐसे नहीं रुका गया, मैं गया फ़ौरन निकाला, मेरे से गले से खून भी निकल आया। डर किस बात का, वो खून तो गले का था क्योंकि भोजन भी निकला और ऐसा निकला, ऐसे लगे जैसे क्या हालत हो रही है, लेकिन आराम। हुँ? समझ लिया आपने? तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि हम शाम में शुरू करेंगे, उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। चलिए? ओम। तो शुरू कर दें कपालभाति। हाँ, ये मुद्राएँ होती हैं, आप चाहे ज्ञान मुद्रा लगा लो, चाहे वायु मुद्रा। क्या हुआ? कहीं जा रहे हैं? आप तो बोल रहे थे कि वो बुलाएँगे उसको खरीदने के लिए? हाँ। आपका कुछ तो नहीं है? नहीं। अंगूठा अंदर, ये वायु मुद्रा और इसमें भी तसल्ली नहीं हो रही तो अपान वायु मुद्रा। हाँ? अपान वायु जो लटकाव की कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे रखो, ऐसे करके सकते हो, सपोर्ट भी है। तो ऐसे कर दोगे तो आपको इसका सपोर्ट मिलेगा तो कमर दर्द नहीं करेगी। हाँ? चलिए कपालभाति शुरू हो गई। हाँ, मैं बार-बार बता रहा हूँ कपालभाति फास्ट ज़्यादा नहीं करना। 2 रेट बताऊँगा मैं, 2 तरीका, एक 40 और 60 के बीच में और एक 60 और 80 के बीच में। तो 40 वाला क्या है? और जब साँस निकले तो मूल बंद लगाओ। ये किसके लिए है? बीपी हाई। बीपी नहीं हाई है, बहुत अच्छे हैं हम, तो और सबसे ज़्यादा सेफ बीपी भी सेफ और क्योंकि हमारा जो रोल है, पेट को इतना अंदर ले जाना है कि लगे कि हाँ, हमारा पेट अंदर जा रहा है, इसका एहसास आपको करना है। नहीं, कुछ नया तो नहीं आया मेरा ख्याल है, तो मैं उसको देखूँ कि वो सही कर रहा है कि नहीं। बता दीजिएगा। गर्दन ऊपर करने की बात बोली हुई है। इतना गर्दन ऊपर तभी करें जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम, नहीं तो थोड़ी-सी तो ऊपर कर ही सकते हैं। मूल बंद पर बराबर ध्यान, कमर गर्दन सीधी रहे। अब जैसे मैंने बोला कमर ज़्यादा दर्द करे तो आप हाथ दाएँ-बाएँ रख लो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हाँ, करते रहिए। टाइम है आज के आपके पास। करते रहिए, ज़रा मैं देख लूँ लोगों को। हमेशा जब हम करें तो ये समझ लें कि आप ध्यान में बैठे हुए हैं। हाँ? आँखें बंद हों। विचारों को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करें, इधर-उधर की बातें ना सोचें।
आज तो प्रमोद जी ने खोल लिया है अपना वीडियो, क्या बात है। ममता, ममता से मेरी कभी मुलाकात नहीं है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सब। जैसा बोला गया है, हमारा मूल, अब जिसका पद्मासन नहीं लगता ना, वो वज्रासन में बैठ के कर लिया करो। हाँ, तो वज्रासन की भी आदत बन जाएगी आपकी। और बहुत ही अच्छा। अच्छा, ऋचा ने भी खोल लिया वीडियो। उस समय मैंने नहीं देखा था। ये मान के चलें कि आप ध्यान में बैठे हुए हैं। अरुण बोल रहा है तो डिस्टर्ब हो रही है। हम्म? वज्रासन में थक जाए तो फिर बैठ जाइए जैसे बैठना है। कुछ भी करते समय आपको रिलैक्स में रह फील करना है, ये नहीं कि दर्द हुआ जा रहा है फिर भी बैठा हुए हैं वज्रासन में। आपकी आदत बनेगी। हाँ? और एक बात मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जब हम वज्रासन में बैठे तो अपनी पिंडलियों को बाहर की तरफ कर लिया करें। कैसे, वो भी जरा देख लीजिएगा। आप देखेंगे मुझे वज्रासन में मैं कैसे बैठा हूं। मेरे पैर तो मिले हुए हैं, पैर का अंगूठा टच हो रहा है, चढ़ा नहीं। मैंने अपने ये पिंडलियां है ना, मसल्स, इनको हमने बाहर ऐसे हाथ से किया, ये देखो बाहर कर दिया। अब इसी में बैठ जाएंगे। तो ऐसा करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और साथ में उसको भी फायदा है जिनकी वेरिकोज, जो बैठे ज्यादा देर तक बैठे खड़े रहते हैं, तो उनकी वेरिकोज टाइट हो जाए। तो इसका जरा ध्यान देंगे जो बताया गया है। वज्रासन में बैठे तो ऐसे बैठे तो जल्दी फायदा, तो ज्यादा फायदा। चलो 2 मिनट और लग गए। और बता दूं, जो बहुत कम आते हैं योग में, 2-3 चीजें जरूर कर लिया कर। 25 बार सूर्य नमस्कार, कम से कम 3-4 मिनट मंडूकासन, 1 मिनट वक्रासन, और 2 मिनट पैर ऊपर नीचे करना या साइकिलिंग करना, जिसको हम पादोत्तान आसन में लाते हैं। इतना कर लो और ये कितनी देर में हो जाता है? 6 या 7 मिनट में सूर्य नमस्कार हो जाता है 25 बार में। आदत बनेगी तभी होगा, ऐसे थोड़ा ना। और 5 मिनट ले लो अपने मंडूकासन को, क्योंकि वो बहुत फायदा करने वाला है। तो 7 मिनट हमने सूर्य नमस्कार में लगाया,
2 मिनट मैंने लगाया, 1 मिनट लगाया मैंने मंडूक को उसमें वक्रासन में, 5 मिनट लगाया हमने मंडूकासन में, तो 5, 1, 6, 6 और 7, 13 और 2 मिनट पैर ऊपर नीचे, 15 मिनट हो गया काम। और कपालभाति अनुलोम विलोम आपके हो गया आपका 10 मिनट। 2 बार हम सांस निकालकर बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगा के रुकेंगे और 1 बार हम आंतरिक कुंभक में भरी हुई सांस में त्रिबंध रखेंगे। निकली हुई सांस में हम ज्यादा रुकने का प्रयास करेंगे, लेकिन भरी हुई सांस में हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। ठीक है, चलें? हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो देखो कम से कम आधा मिनट रुकने का प्रयास करें, है? एक बार निकली हुई सांस बाह्य कुंभक बोलते हैं या बाह्य प्राणायाम। शांत बैठते हैं। अग्निसार कर लें, निकली हुई सांस में पेट को मूव करना है। इसमें भी मैंने आपको बताया नंबर पे जाते हैं तो अच्छा नहीं करते, आप अच्छा करो नंबर पर मत ध्यान दो। हाँ, तो हथेली पलट के घुटने पर रख लेते हैं तो कमर गर्दन सीधी रहती है। बाकी आपके ऊपर है। टाइम ले लेते हैं 3 मिनट का। है मालूम किसको नहीं करना, लोग बताते रहते हैं आज हमेशा आपको। कि जब हम इस तरीके के प्राणायाम कर रहे हो जिसमें हमें टाइम लगता है, तो आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप उस बीच में पूछ सकते हैं। जब हम दूसरी सांस करते हैं तो उसके पहले सांस को सामान्य कर तब करें, दो एक लंबी गहरी सांस लें, उसके बाद करें दूसरी सांस तो अच्छा होता है। लास्ट मिनट चल रहा है।
ये आखिरी सांस कर ली। चलिए हो गया थे। इसके बाद हम करने चल रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सांस की कमी हो गई। भस्त्रिका प्राणायाम जाड़े में हम करेंगे पहले राइट से शुरुआत। ये प्राणायाम की मुद्रा होती है, पहली 2 उंगलियां अंदर, ये हो गया। अपनी अनामिका से, रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट वाली नाक बंद करो, राइट को खोल के रखो, उसी से एक्सहेल और इनहेल करेंगे। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर में गति में पहले बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप कितना चाहो कर सकते हो। एक ही नाक से लेंगे। हाँ, एक्सहेल और इनहेल बराबर हो रहा है, नहीं ये नहीं कि ऐसे नहीं। ये हो गया। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट करो। कैसे? मूल बंद लगा कर रखना है। भरो और धीरे धीरे दूसरी नाक निकालो। थोड़ा आराम। कोई तकलीफ हो तो बताना। ऐसा ही दूसरी तरफ से करने चल रहे हैं। लास्ट में हम सांस भरेंगे और फिर राइट से निकालेंगे। तो अब लेफ्ट से करने, हमेशा हाथ हमारा दाहिने रहेगा ना। लोग जब राइट लेफ्ट बोलते हैं तो हाथ बदल लेते हैं। नहीं, चलें। हमने बराबर किया, हमने 50 इधर किया था, 50 इधर। थोड़ा रिलैक्स करो। अब करना है हमें अनुलोम विलोम, लेकिन राइट से ही शुरू करेंगे, राइट पे एंड करेंगे। तो गति आप अपने हिसाब से रखेंगे। चलिए, पहले मैं बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर में कैसे करेंगे, उसके बाद में फास्ट करेंगे। इससे ज्यादा फास्ट मत करें। चलिए। देखो सांस कैसे चले। आंखें बंद कर लो। कान से आवाज आ रही होगी आपको, क्योंकि ईएनटी तीनों इफेक्ट में आते हैं इससे, ईयर, नोज एंड थ्रोट। सांस कैसे चलती है? अगर सांस नहीं चलती है तो एक तीसरा कुंभक होता है। आंतरिक कुंभक कहते हैं कि हम सांस भर के रुको, सांस निकाल करके रुको तो हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। और एक ऐसी स्थिति, न भरी हो सांस, न रुकी हो सांस, न भरी हो न निकली हो, बीच वाली स्थिति, न सांस लेने का मन न सांस निकालने का मन, उसको हम केवल्य कुंभक कहते हैं। और जो हमने प्राणायाम अभी किया है, इसके बाद वो स्थिति भले पल भर के लिए आए लेकिन आती है। तो चौथा चरण हम यही कर लें। ऊपर हाथ ऐसे खुलता है,
और नीचे यहीं पे हाथ आएगा, ऐसे नहीं जाएगा। हाँ, 50 बार कर लें। फास्ट नहीं करना, बीपी वाले प्लीज। चाइल्ड पोज कैसे कहते हैं? वज्रासन में हम बैठे और पीछे से पैर मिला रहे, आगे से खोल दें और अपनी थोड़ी जमीन पर रख लें। अब यहाँ पर आराम करें थोड़ा, हाँ, आधा मिनट। कुछ इम्पोर्टेंट आसन थे आज जो हमने नहीं किए क्योंकि समय नहीं होता। तो जब अगले दिन कोई कराए तो वो ध्यान रखे क्या नहीं किया गया था, उसको जरूर करें। जैसे मजरी आसन नहीं किया, साइकिलिंग नहीं किया, नहीं, कंधार आसन नहीं किया, मकर आसन के बराबर किया, पवन मुक्तासन नहीं किया, तो कल जब करवाया जाए तो इसी पे ध्यान। बैठ जाते, आराम से बैठ, कैसे बैठ। अब थोड़ा मन को शांत कर लिया जाए अनुलोम विलोम से। चलो, एक हाथ की मुद्रा और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनेगी। गति धीमी से धीमी होगी, इतनी धीमी हो कि हमें पता भी न चले। तो जो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कौन सा प्राण अब करना शुरू कर दीजिए, मैं बीच में बताता रहूंगा। अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको किस में परिवर्तन कर सकते हैं। हम नाड़ी शोधन में चले गए। नाड़ी शोधन में क्या होता है, हम बाईं तरफ से सांस लेते हैं और फिर सांस भरी हुई अवस्था में रुक जाते हैं। फिर दूसरी नाक से यानी राइट से सांस को हम निकालते हैं और निकाल के फिर रुक जाते हैं। फिर उधर सांस भरते हैं राइट से और फिर रुक जाते हैं। लेफ्ट से निकालते हैं और फिर रुक जाते हैं। यानी इसमें सांस की चारों स्थितियां होती हैं। अब अपने हिसाब से कर लो। अनुपात तो बहुत गड़बड़ है, अनुपात जोड़ोगे तो समझ में नहीं आता। एक 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 कर लो चारों। अनुपात तो 1 2 2 1 का होता है, अपने हिसाब से। नहीं, इतना बताने के बाद फिर भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लेना जरूर नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए, नहीं तो अनुलोम विलोम चलिए। और जब हम रुकते हैं तो त्रिबंध में रुकते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रहे हमेशा। कोई भी चीज हम इधर से शुरू करते हैं उधर ही एंड करते हैं। यानी हमने अगर लेफ्ट से शुरू किया है तो लेफ्ट पर ही हम एंड करते हैं।
मैं आपका इंतजार करूंगा। जिधर से आपने लिया था उधर आप एंड करो, तब आना, कोई जल्दी नहीं है, बीच में मत छोड़ो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी शुरू किया तो कर लो, हम वेट कर रहे हैं। चलिए, सबका हो गया जिनको मैं देख पा रहा हूँ। उज्जयी प्राणायाम कर लें। उज्जयी प्राणायाम की एक ही विधि करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो दोनों के चक्कर में हमारा एक भी नहीं हो पाता। क्या करेंगे, हम जीभ पलट कर पीछे तारुस लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और खर्राटे कैसे, हाथ को मुद्रा में रखिए। किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन करिए इसी को, क्योंकि हम दो के चक्कर में एक भी नहीं ठीक सकते। चलिए, इतने करते हैं। थूक आ गया हो निकलने, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में देखें सांस कैसे चल रही है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। बस देखें कैसा लग रहा है। विचारों को आपको मिनिमाइज करना है। कान से आती हुई आवाज, चलती हुई सांस, खिला हुआ चेहरा, मूल बंद पर ध्यान लगा हुआ। सांसों का प्रभाव छाती, पेट और नासिकाग्र पर। जितनी चीजें मैंने बताई, बस यहीं पर अपना ध्यान रखो, इधर उधर न जाना। हथेलियां हमेशा आसमान की तरफ होती हैं ध्यान के समय। गर्दन हमारी नीचे नहीं होती, थोड़ा सा 2 अंश पीछे। ध्यान का जरिया सबसे अच्छा अपने सांसों का प्रभाव अपने नास्टिल टिप्स पर। शांत बैठे। विचार जरूर करें पर कि हमने अपने ध्यान को कितना कंट्रोल रखा, अपने मन को। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। शांति पाठ बहुत समझा रहा हूँ लोगों को, लेकिन नहीं ठीक से हो पा रहा। सुनिए जरा, शांति पाठ है। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति,
पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हथेली आपस में लगे, गरम हथेली अपने चेहरे पर रखें, सहलाएं थोड़ा अपनी बाहों को, अपने पैर। आंखें खोलने से पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्म के सरस्वती कर्म में तु गोविंद पिता के कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद भारतीय संस्थान को। कल फिर मिलेंगे।